नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 12 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, जिसकी क्लोजिंग आज 12% की तेजी के साथ हुई। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। सबसे पहले कंपनी के रिटर्न, फंडामेंटल और फाइनेंशियल इत्यादि को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर रिटर्न को देखें तो आप देखेंगे कि एक दिन में आज इसने 12% की तेजी दिखाई है। 12% की तेजी के साथ बंद हुआ है। अब इसके बाद इसके पी की बात करें तो पी इसकी 4.19 है, पीबी 0.47 है। जैसा कि पहले भी एक बार हमने आपको बताया था कि यह कंपनी सबसे अधिक डिविडेंड देने वालों में से है। लगभग 24% की डिविडेंड देती है। और अगर रिस्क एनालिसिस करें तो लो रिस्क कंपनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क बहुत कम है, कोई रिस्क नहीं जैसा ही कह सकते हैं आप। और इसकी अगर डिटेल फोरकास्टिंग में जाएं, अब इस फोरकास्टिंग को जरा ठीक से समझिए। इस फोरकास्टिंग में अगर लो भी होता है तो भी 0.50% की अप दिख रही है, जो 80 रुपये के बराबर होगा। और अगर हाईएस्ट जैसा कि चाहिए कि अपर साइड का अगर इसकी फोरकास्टिंग होती है तो इसकी प्राइस 200 रुपये की होनी चाहिए, जिसमें 151.26% का इसमें अपसाइड दिख रहा है। इस वेबसाइट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दोनों का मीडियन भी देता है और एक ब्रॉड रेंज देता है, जिससे आपको पता लग पाता है कि आप 80 रुपये से लेकर के और 200 रुपये, ये बहुत कम ऐसी जगह सुविधा उपलब्ध है कि आप इसके रेंज को समझ सकें कि कहां से कहां तक इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो आप सामने देख सकते हैं कि इसकी हाई रेंज 200 रुपये तक दिख रहा है, लो रेंज 80 रुपये तक दिख रहा है, और इसका मीडियन जो है वो कम से कम जो बहुत रिजनेबल है वो 150 रुपये की दिख रही है। तो आपका जो आज प्राइस है लगभग उससे डबल का मूवमेंट इसमें 2021 जो मई है वहां तक के लिए हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। और सारी चीजें ऐसे रही, इसको 150 रुपये तक जाना चाहिए। अब इसकी अगर एनुअल रिपोर्ट को देख लें, प्रॉफिट और लॉस को, तो आप देखेंगे कि मार्च 2008 में इसकी टोटल सेल्स होती थी 3,821 करोड़। और वहां से कंपनी ने कितनी जबरदस्त लगातार साल दर साल इसने प्रोग्रेस किया है, और आज की तारीख में आकर के ये 92,000 करोड़ रुपए की सेल्स वैल्यू पे आके रुकी हुई है। अब इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट कहाँ 2008 में 1542 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट करती थी, वहां से साल दर साल इसकी नेट प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते बीच में वैसे इसने 1-2 साल लॉस भी किया था, फिर वहां से इसके प्रॉफिट में रिवर्सल आई, और वहां से फिर आकर के आप देखेंगे कि यहाँ 8,472 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे आकर के कंपनी खड़ी है, जो इस कंपनी के मैनेजमेंट और इस कंपनी के फंडामेंटल्स को टोटल का टोटल क्रेडिट जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में जो ईपीएस है वह भी आप यहाँ देखेंगे कि 18 रुपये 99 पैसे और 22 रुपये 88 पैसे के आसपास है, जो एक ठीक ठाक अमाउंट दिख रहा है। कंपनी के प्रो और कॉन्स को देख लेते हैं। कंपनी की प्रो है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.45 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। Stock is providing a good dividend yield of 23.68%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 86.18%. तो यहाँ ये 3 प्रोज हैं कि कंपनी बिल्कुल अपनी कीमत से आधे से भी कम पे मिल रही है, इसलिए वो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। और कंपनी जो लगातार 23.68% की जो अपनी डिविडेंड देती आ रही है, यह भी इसका एक प्रोज है। और कंपनी के कुछ कॉन्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो द कंपनी हैज़ डिलीवर ए पुअर ग्रोथ ऑफ 6.83 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। मतलब कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है वह केवल 6.83% का ही ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.23% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी ने जो इक्विटी पर भी रिटर्न दिखाया है वो थोड़ा कम दिखाया है, जो 11.23% है। तो इस प्रकार के इसके कॉन्स हैं। लेकिन आपको बताऊं कि जो विषम परिस्थिति चल रही है, चाइना यूएस का जो ट्रेड वार चल रहा है, तो उन सारी चीजों का परिणाम है वेदांता के ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। ओवरऑल वेदांता एक बहुत शानदार कंपनी है, और वेदांता में किसी ने भी अगर इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर लिया तो उसे नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल 0.1-0.2% के ही रहते हैं। बाद बाकी तो मार्केट है, इनसर्टन चीज है। इन्वेस्टमेंट इज मार्केट टू द सब्जेक्ट रिस्क बार बार बोला जाता है, तो ये सारी बातें रहेंगी। अब इसके जो मार्केट में हाई और लो का पोजीशन है वो भी देख लीजिए। तो 52 वीक में इसने जो लो बनाया है वो 60 रुपये का बनाया है, और हाई बनाया है
80 रुपये का। अब इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार देखना जरूरी है और आगे हमारी रणनीति क्या हो उस चीज को भी समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते 30 अप्रैल को मैंने एक वीडियो बनाया था। उस दिन इसके प्राइस की जो 50 डेज EMA निकल के आ रही थी वह निकल के आ रही थी 91.60 और इसने क्लोजिंग दिया था 89.55। उस दिन भी इसने 50 डेज के EMA को क्लेम करने और उस पर टिके रहने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था और इसकी क्लोजिंग 89.55 पे हुई जो 50 डे की EMA से कम था। मैंने उस दिन भी बोला था कि अब आप लोगों को ऐसी परिस्थिति में एक 88 रुपीज़ या 86 रुपीज़ के आसपास एक अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ से प्राइस में हो सकता है रिवर्सल हो जाए। इसने कोशिश की थी 50 डेज को पार करने की, नहीं कर पाया और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 50 डेज से नीचे हुई है। तो जिन लोगों ने भी अगर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा उनको 10-12% का मुनाफा हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद प्राइस में कमी आई थी और प्राइस लगभग 77 रुपये के आसपास लो बना रहा था। फिर वहाँ से आज आप देखेंगे कि 12% का तेजी है, तो 12% की तेजी रही और आज एक खास बात हुई है, उस बात को समझते चलें कि आज जो EMA निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग इसका 88.92। अब ये 89 भी अगर मान लें तो यहाँ से इसको बहुत अच्छे तरीके से इसने पार करने की कोशिश की थी और इसने हाई बनाया था 90.50 की। लेकिन जब ट्रेडिंग सेशन का लास्ट मोमेंट देखेंगे तो वहाँ पर इसके प्राइस में थोड़ी सी कमजोरी आई, फिर भी ये 50 डेज के EMA के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। तो असल बात यही मैं बताना चाहता था आप लोग को कि इसने जब क्लोजिंग 50 डेज के ऊपर दे दिया तो अब फिर से एक बार आपकी रणनीति बननी चाहिए कि आपकी जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट हो जानी चाहिए 89 रुपीज़ के ऊपर। क्योंकि ऊपर अगर है तो वहाँ से जब ये जाता है तो अगला टारगेट आपका अब होने वाला है जो 100 डेज की EMA निकल के आ रही है 106 रुपया। तो अब 106 रुपये के लिए आप तैयार करें, लेकिन यहाँ से आपकी पूंजी नीचे ना जाए, उस पूंजी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें 89 रुपीज़ के ऊपर और 89 रुपीज़ से अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप सौदे को कट जाने दें और फिर निचली स्तरों पर जाकर के आप इसमें एंट्री ले लें। और अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है और जैसा कि लग रहा है कि ये जाएगा अगले ट्रेडिंग सेशन में, जो मोमेंट इसकी लग रही है, जो इसके कैंडल चार्ट बता रहे हैं, तो उस हालत में आप 106 की तरफ इंतजार करें और जब ये 106 को पार करे तो आपकी स्टॉप लॉस 106 पर आ जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपकी रहेगी रणनीति। और जो नए निवेशक हैं उनके लिए यह है कि वे लोग जिस भी प्राइस पर इसमें इन्वेस्ट हों, प्राइस हरदम इसका अच्छा है। क्योंकि आधी रेट से भी कम पे अगर मिल रही है तो प्राइस हरदम अच्छा ही अच्छा है। तो जिस भी रेट पे आप इसमें एंट्री कर रहे हैं उसमें अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखें और स्टॉप लॉस जो 5% 7% आपकी जो भी बियरिंग कैपेसिटी है, वो हमें नहीं पता कि आपकी क्षमता कितनी है, तो उस स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और वहाँ से अगर सौदा कटता है तो कटने दें और निचले स्तर पर आके आप भी एंट्री कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऊंचे स्तरों पर इसमें निवेश कर रखा है वो लोग इंतज़ार करें, वो लोग अभी इसमें कोई एवरेज करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर निचले स्तरों पे अगर 60 रुपये 70 रुपये के आसपास जब आया था, जब मैंने बताया था इसको कि आप 70 रुपये 75 रुपये के आसपास इसमें एवरेज करें, उससे नीचे जाए तो एवरेज करें। और आपने अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो आप इंतज़ार करें प्राइस को मजबूत होने का। प्राइस अगर 106 के ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि इस पर से एक प्रेशर जो था वो ख़त्म हो चुका है और कंपनी के शेयर फिर एक बार अपवर्ड मोमेंट को प्राप्त कर चुके हैं। अब अगला मोमेंट किस आधार पे रहेगा उसको देखने के लिए RSI को भी देखना जरूरी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 54 बता रही है कि आप इसमें बुलिश रहें, इसमें मजबूती आने के चांस हैं। जो 50 दिन का EMA को पार करके जो अपना क्लोजिंग दिया है वहाँ से ऊपर ही रहने के चांस हैं, ऐसा RSI बता रहा है। और अगर MACD की बात करें तो MACD में भी देखेंगे कि यहाँ पे जो बार है हिस्टोग्राम का वो बड़ा बार पिछले दिनों से थोड़ी इसकी हाइट अधिक है। तो और यहाँ पे जो देखेंगे ये ब्लू सिग्नल जो बुलिश लाइन की, तो वो भी थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह भी संकेत दे रहा है कि इसकी प्राइस मजबूत हो सकती है और इसकी प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।